सो हेलो गाइस, दिस इज लाल मोहन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ब्लड प्रेशर। जी, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं। जी हाँ, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं। और काफ़ी आप सुने होंगे कि बीपी से काफ़ी आदमी ग्रस्त हो जाते हैं और इससे काफ़ी परेशान रहते हैं ना। सो जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ उसका नाम है बीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। जी हाँ, आप लोग गाँव में सुने होंगे या बहुत सारे अभी मेनली जो हम बात करेंगे इंडिया में तो 65% ऐसे ब्लड प्रेशर से पीपल्स ग्रसित है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आज डिटेल बात करने वाला हूँ, लेकिन हम सिर्फ जानेंगे छोटा सा एक पॉइंट में कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक ना, और उसमें हम ये जानने वाले हैं सिंपली आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि ब्लड प्रेशर में जो होता है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए, है ना। क्या नॉर्मल कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, हाई है तो हाई कितना होता है ब्लड प्रेशर, और लो है तो लो की ब्लड प्रेशर कैसे होनी चाहिए। आप ऐसा सुने होंगे। सबसे पहले मैं इधर आपको बता दूं, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं गाइस, बीपी, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी मींस ब्लड प्रेशर। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। जी, इसी को हम लोग बोलते हैं बीपी, जिसको आप सुनते होंगे हमेशा गांव में शहर में कि बहुत जगह ऐसे सुनते होंगे कि यार इसकी बीपी बहुत हाई है, इसकी बीपी बहुत लो है। कितना भी उसको गाली दे दो, मीन्स जिसका बीपी लो होता है गाइस, उसको कितना भी आप गाली दे दो लेकिन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप उसको गाली दे दो, मार दो, थप्पड़ लगा दो, तो लेकिन उसकी बीपी क्या है, उसको लो है ना। उसकी बीपी लो है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तो कितना भी गाली दे दो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत लो है। और जैसे अभी बहुत देखेंगे कि बीपी, अरे यार इसकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे कि उसको थोड़ी सी भी छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा जाते होंगे, छोटी सी बातों में वो गुस्सा जाते हैं, क्योंकि उसकी जो ब्लड प्रेशर होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण उससे चिड़चिड़ापन होते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों में गाली देने लगते हैं, मारने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम लोग उसको कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। सो टोटली हम उसके ऊपर डिटेल नहीं जानने वाले हैं। आज हम बताने वाले कि बीपी जो हमारा ब्लड प्रेशर है ये मेनली रहना कितना चाहिए, इसको कितनी भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखिएगा इधर, देखिएगा पहले हम लोग पहला नंबर बात करते हैं। यहाँ पे पहला में हम लोग जानते 120/80, है ना। 120/80 जो है, इधर देखिए 120/80 ये mm में है, ये रहता हो 120/80 मीन्स हमारा जो ब्लड प्रेशर है गाइस ये नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है ना, हम लोग इसको ये 120/80 ये हमारा ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल चल रहा है। जी हाँ, नॉर्मल है। अब मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जब आप चेक करवाते हैं अपने ब्लड प्रेशर को तो इसके मतलब आप जान लीजिए कि 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर mm में है, इसका मतलब हमारे ब्लड प्रेशर सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें ज़्यादा चिड़चिड़ापन होती है, ना हम ज़्यादा नॉर्मल है। ठीक है, हम राइट है, हम सही है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड में हमारा क्या है गाइज कि जैसे कि अब देखिए यहाँ 120/135 हो जाता है, 120/135 हो जाता है। इसका मतलब आप यहाँ से कुछ देख पा रहे हैं कि ये तो हमारा नॉर्मल था, लेकिन यहाँ से 80 से 185 हो चुका है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में डिफरेंस हुआ, कुछ अलग हो रहा है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन ना। क्या इसको बोलेंगे, प्री हाइपरटेंशन। मतलब अब हमारे बॉडी में हमको चेक करवाना पड़ेगा हमारी हाइपरटेंशन की कुछ लक्षण आ गए हमारे शरीर में। हाइपरटेंशन की क्या है, ब्लड प्रेशर की लक्षण आ गई है हमारे अंदर कि थोड़ा पूरा नॉर्मल हो पा रहे हैं, थोड़ा पूरा गुस्सा जा रहे हैं ना। इसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। 120/135 है, इसका मतलब आपके जो ब्लड प्रेशर है ना वो थोड़ा कभी चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे आपके अंदर होते रहते हैं, इसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट की हम जब बात करेंगे, प्री हाइपरटेंशन में एक और आ जाता है गाइस, आप थोड़ा देख लीजिए इधर, यहाँ पे आप 80/89 की जो बात करेंगे, 80/89
इसको भी प्री हाइपरटेंशन में भी लेते हैं। ओके, 80 या 89 आता है, इसको भी प्री हाइपरटेंशन में लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट की जो हम बात करेंगे, तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे 140/90 में हमारे ब्लड प्रेशर आता है। तो गाइस हमको सिंपली आपको क्या करनी है, आपको जाननी है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है इसका एक नाम दिया गया हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन। ये जो है 140/90 हमारा ब्लड प्रेशर। जब भी आप कहीं चेक करवाते हैं ब्लड प्रेशर, अपना जानना चाहते हैं कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर कितना है और हम जा करके चेक करवाऊं, तो सिंपली आप जब चेक कराओ जब कितना आता है कि 140/90 आ जाता है, इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। जी हाँ, आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। तो आपको सिंपली डॉक्टर से मिलना जरूरी है। आप जाकर के जरूर चेक करवाएं कि आपके हाइपरटेंशन क्या है, क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन की बीमारी होती है काफी लंबी दिनों तक चलती है। जी हाँ, काफी लंबी दिनों तक चलती है। तो जो आपकी शुरुआत है, गाइस जरूर आप चेक करवाएं अपने ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी बोलते हैं कि भाई बीपी को जरूर चेक करवाएं ताकि कि आने वाली दिन में आपको दिक्कतें ना आए। ठीक, आगे चलते हैं प्री हाइपरटेंशन। चौथा नंबर में हम चलेंगे गाइस। यहाँ पे आपको देखनी है कि प्री हाइपरटेंशन लिए, प्री हाइपरटेंशन है कि इसको हाइपरटेंशन। अब यही चीज हमारा जाता है 140/159। कितना? 140/159 आ जाता है। इसका मतलब गाइस आपको समझ लेनी है कि अब देखिए हमारा यहाँ तो नॉर्मल रहा था कितना 120, और यहाँ से अब कितना बढ़ गया है 20 का गया है ना, ऑलमोस्ट 20 बढ़ गया है, और इधर काफी इधर बढ़ गया है ना। तो आपको समझ लेनी चाहिए कि ये जो हमारा जो चल रहा है, अब देखिए स्टेज 1 में आप जा रहे हैं। सोच सकते हैं कि 140/159 आपके हाइपरटेंशन जो आप चेक करवाने के बाद आता है, तो आप जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टेज 1 में। कितने में? यू आर गोइंग टू स्टेज 1। आप जा रहे हो स्टेज 1 पे जा रहे हो। इसका मतलब अब जो है ना स्टेज जो 1 कहते हैं, मतलब भाई अब बहुत जगह ऐसा सुने होंगे कि भाई ये स्टेज 1 पे चल रहा है ना, स्टेज 2 पे है, मतलब ये बहुत खतरे में है, ये कभी भी मर सकता है ना, ये कभी भी मर सकता है, ये स्टेज 1 पे चल रहा है। तो ऐसा अभी काफी आप सुने होंगे। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो गाइस प्लीज 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 आई सजेस्ट यू कि आप जरूर चेक करवाएं। और ये जो स्टेज 1 चलता है काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक। आप कभी भी मर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर जान मारता है। अब पांचवा की जो हम बात करेंगे, ये आ जाता है 160/100। जी हाँ, 160/100 ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है 160/100 जो आता है। आपको सिंपली चलना कितना, स्टेज 2 में आप चल रहे हो, गोइंग टू स्टेज 2। जी हाँ, यार गोइंग टू स्टेज 2 में आप जा रहे हो। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर 160/100 आ गया है, इसका मतलब आपकी ब्लड प्रेशर जो है गाइस, आप स्टेज 2 में चल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, आप कभी भी मर सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, आप कभी भी मर सकते हो, आपकी कोई गारंटी नहीं है। ब्लड प्रेशर का ये मतलब हो जाता है कि गाइस कि जो ब्लड जो है ना, जो प्रेशर, देखिए एक है तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लड है ना, ब्लड मीन्स खून है ना, ब्लड मीन्स क्या होता है, खून हमारे शरीर में। प्रेशर मीन्स कोई भी चीज को दबाना, प्रेस करना, धक्का मारना है ना, धक्का मारना, प्रेस करने, कितने आप ताकत से उस चीजों को आप फोर्स कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर की जो हमारी बॉडी में जब आर्टरी से हमारी जो ब्लड वेसल निकलती है, ब्लड प्रवाहित किडनी से, तो वहां से क्या होता है कि हमारे आर्टरी वेन जो होते हैं, ब्लड प्रेशर जब हम पंपिंग करते हैं, हमारे हृदय ब्लड की जब काम करते, सर्कुलेशन करते, ब्लड पूरे बॉडी में भेजने की जो काम करती है, उस समय इसकी तो आपको पता होगा कि हमारी जो धड़कन होती है कितनी, मतलब 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 है ना, 72 बार है ना। तो ये जो है वही ब्लड प्रेशर में ही आ जाता है कि ये धड़कना, पता है ये धड़कना क्या होता है कि ये कभी धड़कना बढ़ जाता है, कभी घट जाता है।
तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है ये कैसा काम कर रहा है, आपके पंप जो कैसा कर रहा है, आर्टरी जो है वो कैसा काम कर रहा है, आपकी हृदय कैसे काम कर रहा है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ यहाँ आपको बता दूँ, स्टेज वन में आप यहाँ ये कह सकते हो कि 90/99 को भी आप स्टेज 2 को ले सकते हो, है ना, 90/92 को भी आप स्टेज 1 में ले सकते हो। जी हाँ, इसको भी 1 में ले सकते हो। आप देख सकते हो कि 120/80 जब अगर हमारा था तो उस समय हम नॉर्मल थे, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, हमारे जो ब्लड प्रेशर है हमारा सही है, नॉर्मल है, हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, ठीक। उसके बाद अब हमारे ब्लड प्रेशर क्या हुआ, 120/135 इतना आ गया, आगे मतलब प्री हाइपरटेंशन, मतलब आपको थोड़ी पूरी महसूस होने लगी, नहीं हमारे ब्लड प्रेशर में कुछ न कुछ कमियां आ गई है, कुछ न कुछ दिक्कतें आ गई हमारे शरीर में, जिसके कारण आपको बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, वो बीमारी के अलग चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते 80/89 में भी आ जाता है, हाइपरटेंशन में भी आता है। अब थर्ड पॉइंट की जो बात करेंगे 140/90, जी 140/90 आता है, तो इसका मतलब आप सोचेंगे प्री हाइपरटेंशन। अब ये मत सोचिए 140/90 ही आएगा तभी प्री हाइपरटेंशन होगा, इसके बीच में मान के चलिए यहाँ भी आ सकता, इसका एक स्टेप दिया गया है, ठीक ना, इसको क्या दिया गया, एक स्टेप दिया गया कि भाई इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपका ये है, आपका ये है, ठीक है। मतलब अब यहाँ भी 140 है ना, कि 140/90 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से थोड़ा जो घट भी जाता है, जैसे कि 139 भी आ जाता है और 9 आ जाता है, तो उसी स्टेज में आप आएंगे, इसी स्टेज में आएंगे, ठीक है, क्योंकि 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। 1-2 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक मेनली एक स्टेप दिया गया है कि भाई आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपकी बीमारी ये है, आपको ये जरूरत है, ठीक ना, ये आपको चेक करवाने की जरूरत है। ओके, नाउ गाइस मैं बताने वाला हूँ, अब देखिए यहाँ से 140/159 आ जाता है कि ये स्टेज 1, ये जो स्टेज जो है ना गाइस, ये दोनों जो स्टेज है बहुत खतरनाक है, जो स्टेज है बहुत खतरनाक, ये आदमी इसमें कभी भी मर सकता है, शरीर में ब्लड जम सकता है, मतलब कभी भी उसका ब्लड फट सकता है, वेन फट सकता है, ठीक है ना, तो उसका मतलब उसको तो मान के चलिए डॉक्टर के पास जाना ही जाना, यह मस्ट बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर था, ठीक। अब थोड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ी चीज़ आप याद कीजिएगा कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड हमारे जो शरीर में खून है, ठीक, तो जैसे कि हमारे हार्ट जो दिल धड़कता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक, तो वो किसके अनुसार से धड़कता है, वो हमारे जो ब्लड वेसल है, ठीक ना, आर्टरी जो वैन है, ठीक ना, तो उससे क्या होता है जब हमारे हार्ट पंप करता है, जो ब्लड भेजने का काम करता है, तो वो क्या होता है मेनली वो कभी कम करना बंद करना चाहता है, मतलब कभी कम काम करना बंद कर देता है, कभी ज़्यादा काम करने लगता है, वो उसकी वो फोर्स देखता है कि भाई ये इसको ब्लड किस थ्रू में भेज रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर उसके काफ़ी है ना। जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पे एक मशीन है, ओके, यहाँ पे एक मशीन है मान के चलिए, और यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक, पानी निकल रहा है, ठीक ना, ये पानी निकल रहा है, आप इसकी स्पीड आप कम कर दोगे, मशीन की स्पीड कर दोगे तो इसका पानी लगभग करीब यहीं पे गिरेगा, ठीक। अब इसकी स्पीड जो आप ज़्यादा कर देते हो तो इसका पानी सीधा पता इतना दूर फेंकेगा, ठीक ना, इसकी ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड काफ़ी हो जाएगी, होगी नहीं होगी, इसकी स्पीड काफ़ी हो जाएगी। जब हम इसकी स्पीड कम कर देंगे तो हो सकता है पानी यहीं पे गिरेगा, इसकी स्पीड हम ज़्यादा कर देते हैं तो ये पानी यहाँ नहीं गिरेगा, लेकिन अब गिरेगा कहाँ, इतना दूर में। तो सोच सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी ब्लड प्रेशर की हाई कितना और लो कितना है, ठीक ना, तो वो मेनली होती है ब्लड प्रेशर। आपने बहुत बार सुना होगा, एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, गांव में बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे कि इसकी भाई ब्लड प्रेशर बहुत है, ये छिटहा है, मतलब इसका दिमाग काम नहीं करता है, ये तो पागल है ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज रहता है ना, तो ऐसे चीज़ें अब छोटी छोटी बातों के ऊपर ये झगड़ा कर लेता है, किसी को थप्पड़ लगा दे, किसी को मार देता है, तो उसको क्या कहता है, वो इसकी ब्लड प्रेशर जो है हाई है, कोई चीज़ वो सहन नहीं कर सकता है ना, कोई चीज़ वो छोटी छोटी चीज़ को भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि
उसकी जो ब्लड प्रेशर है ये काफी हाई है ना, काफी हाई है। हमारे पास लेवल 40/90 है, हाइपरटेंशन में है बंदा वो। ओके, तो और दूसरा को आप कैसे अब कह सकते हो कि भाई इसकी तो ब्लड प्रेशर बहुत कम है, इसके बीपी जो है बहुत कम है। मीन्स उसको कितने भी गाली दे दो, कितने भी थप्पड़ लगा दो, मतलब वो पूरा नॉर्मल बन जाता है कि भाई तो मुझे गाली दे रहा, कोई बात नहीं, जाओ गाली दे दिया बस खुश रहो तुम, बट मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। तो उसकी ब्लड प्रेशर क्या है तो बहुत नॉर्मल होती है। आप उसको जल्दी से गुस्सा नहीं दिलवा सकते, ठीक है, आप उसको जल्दी से गुस्सा नहीं दिलवा सकते क्योंकि उसकी जो ब्लड प्रेशर है बहुत नॉर्मल है। छोटी छोटी बातों पे वो गुस्साएगा नहीं, चिढ़ेगा नहीं, लेकिन वो कितना भी गाली दे दो आराम, भाई तू बोल ले, अरे कर ले जो करना है बोल ले, तो उसको बहुत नॉर्मल बीपी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको बीपी के बारे में आज पता हो गया कि बीपी होता मेनली होता क्या है और इसको कितने भाग में बांटा गया है। हमारे ब्लड प्रेशर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल में 120/80 होनी चाहिए, एटसेट्रा इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये से सारी चीजें हमने आज आपको बताया और पढ़ाया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे में वीडियो लेकर के आता रहूँगा, इसके ऊपर आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ब्लड प्रेशर के ऊपर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जी हाँ, आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हम जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी ऐसे इजी तरीके से बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्लड प्रेशर मेनली होती क्या है, कितनी भाग में, बस एटसेट्रा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक और हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवर्टाइज कर दूँ। एक हमारा यूट्यूब चैनल है मोट लाल मोहन के नाम से, ओके, हमारा एक यूट्यूब चैनल है मोट लाल मोहन के नाम से, इसे भी जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, देखिएगा। उसमें इंग्लिश के रिलेटेड काफ़ी वीडियो दिया गया है, जिसको इंग्लिश यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और गाइस इस चैनल पे भी मैं इंग्लिश की क्लास लेता हूँ और मैं मेनली इसके ऊपर काफ़ी वीडियो में बना करके डाल चुका हूँ, जाकर के इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। और चलिए, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके आप सब्सक्राइब कर लेते ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।